बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त ये है कि जिस मजलिस के अंदर हम और आप तशरीफ फरमा हैं, ये दीनी मजलिस है और इस दीनी मजलिस का अदब और एहतराम हमारे लिए जरूरी है। और अदब और एहतराम इस मजलिस का इस वक्त ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा की शक्ल में जो आप हज़रात को एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, उनकी कदर को पहचान कर, उनकी बातों को सुनकर, अपनी गुजरी हुई जिंदगी के ऊपर नजर रखकर फिर कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। उस वक्त तो इन मजलिसों का फायदा है। और अगर ये बात हमारे दिमाग और जहन के अंदर नहीं, बल्कि सिर्फ ये है कि जलसा हो रहा है, वहां जा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, तो फिर उलमाए किराम का आना, उनकी बातें बतलाना, ये हमारे लिए ना तो दुनिया के अंदर कारगर हो सकता है और ना आखिरत के अंदर हमारे लिए निजात का सबब बन सकता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप सभी से मेरी मुअद्दबाना और इम्तिनाना दरख्वास्त ये है कि इस वक्त जो मदारिस की शक्ल में या उलमा की शक्ल में एक नेमत हमको मिली हुई है, उस नेमत की हम कदर करें। अगर कदर करेंगे तो उसके साथ साथ हमारी इज्जत भी होगी और दुनिया के अंदर भी हमको इज्जत मिलेगी। और अगर नाकदरी करेंगे तो आज देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर परेशानियां हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, ज़बानों से मुसलमानों के ऊपर शिकवा शिकायत तो है, लेकिन जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया कि अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो फौरन कुरान और हदीस के ऊपर अपनी जिंदगी को पेश करो और फिर देखो और करो कि आज जो ये जुल्म सितम हो रहा है हमारी किस कमी की वजह से हो रहा है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमको इन जलसों का उसी वक्त आगे का फायदा होगा जबकि हम अपने असली मकसद को समझकर इन मजलिसों के अंदर बैठेंगे, सुनेंगे और फिर यहां से उठने के बाद अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। वरना भाई कानों के मजे हैं, यहां से उठने के बाद कोई कहेगा कि फला मौलवी ने इतनी धुआंधार तकलीफ की, फला ने ऐसी तकलीफ की। ये तो कानों के मजे हैं, ये तो हम मोबाइलों के अंदर भी सुनते रहते हैं। तो अगर हमें कानों के मजे लेने हैं तो फिर तो इस देखने से हमको कोई फायदा नहीं। फायदा उसी वक्त होगा जबकि हम अपने हालात के ऊपर गौर करके कि कुरान और हदीस इस वक्त के हालात में हमसे क्या चाह रहा है और हम किस तरह की जिंदगी को बताएं, उस वक्त तो फायदा है। और अगर ये चीज नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। आज का मुसलमान एहसास है कमतरी का शिकार हो रहा है।
कि जो कौम मेरे जिक्र से, मेरी बातों से, मेरे कुरान से, मेरे आलिमों से, मेरे मदरसों से एनाज करती है, नफरत करती है, उनसे दूर भागती है, तो मैं उनकी जिंदगियों को फन बना देता हूं। और ये इरशाद रब्बानी आज ही नहीं बल्कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हो चुका। आज के अपने हालात पर आप गौर कीजिए कि आज अगर दीनी मजलिस कायम की जाती है आपके फायदे के लिए कि साल भर के अंदर उलमाए किराम को बुलाकर आपके कानों के अंदर कुरान और हदीस की बातें पड़ जाएं, हो सकता है कि अल्लाह वो बातें सुनकर हमारे दिलों को फेर दे, इसलिए मजलिस कायम की जाती है। लेकिन होता यह है कि अगर इसके भी मुकाबिल कोई सियासी जलसा हो, कोई समाजी जलसा हो या इलेक्शन का दौर हो, तो वहां तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते। लेकिन अगर दीनी मजलिस का ऐलान आपके सामने किया जाए, महीनों से मौलाना रशीद साहब ऐलान कर रहे हैं, पता चल रहा है, लेकिन वहां मजलिसों के अंदर हम आने के लिए तैयार नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाई इधर को मुतवज्जो हो जाओ, इधर उधर अगर देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आज जिस तरह हम ये सोच रहे हैं कि हमको दुनिया के रहबरों की जरूरत है, सोचते हैं कि फला एमपी से, एमएलए से हमारा ताल्लुक हो जाए, सोचता है नहीं हर इंसान, कोशिशें चलती रहती है। अभी लोगों का दौर खत्म हुआ कि इनकी नजरों में मेरी एक हैसियत हो जाए, इसलिए ताकि दुनिया की कोई उलझन मेरे सामने आए तो मैं इससे मदद ले सकूं। यही तो मकसद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मुसलमान के सामने तो दुनिया के बाद भी दूसरी दुनिया है। जिस तरह हमको इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए इन दीनी रहबरों के अलावा दुनिया के रहबरों की जरूरत है, तो इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया के अंदर भी हमको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए और आखिरत के अंदर भी हमको किसी रहबर की जरूरत है। और वो रहबर कौन है? वो है हमारे उलमाए किराम। तो इनसे हम अपना ताल्लुक कायम करेंगे, इनसे बोझ और हसद अपने दिलों के अंदर हम नहीं रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। वरना मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब भी दीन से नफरत, दीन से दूरी मुसलमान कौम के अंदर आई, तो समझिए वही वक्त उसका इस दुनिया से खत्म होने का है। अब देख रहे हैं आप, रूस की लड़ाई चल रही है, आपने सुना होगा कि एक वक्त रूस के ऊपर वो गुजरा अमेरिका से पहले कि सुपर पावर था। किताबों के अंदर आता है कि वहां बहुत बड़े बड़े इल्मी मरकज थे, जिस तरह आज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। बुखारी शरीफ जैसी किताब, मुस्लिम शरीफ जैसी किताब, कि जिसका दर्जा कुरान करीम के बाद आता है, ये बुखारा शहर, समरकंद शहर, ये रूस के अंदर थे। वहां बैठकर उलमाए किराम ने किताबें लिखी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा मकाम उस वक्त दुनिया की नजरों में समरकंद और बुखारा रूस का होगा। लेकिन हजरात, जो मुस्लिम मुखालिफ ताकतें उस वक्त वहां मौजूद थी, उन्होंने आपस में मशवरा किया, एक प्लान किया। प्लान क्या था? मशवरा क्या था उनका? उनका मंसूबा यह था कि इस्लाम को, मुसलमानों को किस तरह खत्म किया जाए, दीन को मुसलमानों के दरमियान से किस तरह खत्म किया जाए, ये उन्होंने आपस में बैठकर उस वक्त
के आलिमों की बुराइयां बदगोइयां करनी शुरू कर, जैसा कि आज हम अपने हालत देख रहे कि जहां दो चार बैठे उसी मस्जिद के इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसी मदरसे से हम मसला पूछ रहे हैं, उसी मदरसे के पढ़ाने वाले से हम अपने छोटे बच्चों के कानों के अंदर अज़ान कहलवा रहे हैं। लेकिन हाल हमारा क्या है? हाल हमारा यह है कि जब देखते हैं तो उसी की बुराइयां हो रही है। बताओ, अक्सर ये बात पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही? तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त रूस की उन मुखालिफ ताकतों ने यही काम मुसलमानों के अंदर लाइक किया, मुसलमानों ने उसको अपनाया, अपने आलिमों की उन्होंने बुराइयां शुरू की, यानी दूरी हो गई, नफरतें हो गई, जैसा कि आज यहां हो रही है। अब उन्होंने दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम ये किया कि वो एक एक आलिम को पकड़ते थे और उसको सूली के ऊपर चढ़ाते थे या उसको तहत करते थे और आवाम हंसते थे। रानी हाल हो रहा है, रानी हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर यही हाल। देखते रहे, हंसते रहे। हाल ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम आलिमों को जो उस वक्त थे उनको खत्म कर दिया, आवाम हंसती रही। और जब आलिम नहीं रहेंगे तो बताओ मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए कौन आएगा? मदरसे के अंदर बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन आएगा? आज हम तो ये सोच रहे हैं कि आफत ऊपर आ गई है। नहीं, मुसलमान एक जिस्म की तरह, अगर एक मुसलमान के बाल को तकलीफ पहुंचती है तो तमाम मुसलमानों को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनको एहसास नहीं हुआ। जब आलिम खत्म हो गए तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों ने फिर जो मुसलमान जाहिल थे उनको भी कत्ल करना शुरू कर दिया। ज्यादा तफसील में न जाते हुए हद ये हुई कि 80 साल का अरसा, और 80 साल का अरसा रूस के अंदर ऐसा गुजरा कि कोई खुल्लम खुल्ला अल्लाह का नाम लेने वाला वहां नहीं रहा। किस वजह से? आलिमों से नफरत की वजह से, आलिमों की शक्ल में जो मदारिस की एक नेमत हमको दी गई थी उनसे दूरी की वजह से। और आज तो ये हाल महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर भी आता हुआ जा रहा है कि अपने आलिमों से नफरतें हो रही है, अपने इमामों से नफरतें हो रही है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि जब मुसलमान कौम के अंदर आलिम से नफरत शुरू हो जाती है तो 3 किस्म के अज़ाब अल्लाह उसके ऊपर नाज़िल फरमाते हैं। 3 किस्म के अज़ाब अल्लाह उस कौम के ऊपर नाज़िल फरमाते हैं जो अपने आलिमों से, अपने बुजुर्गान दीन से नफरतें करती है, उनकी बुराइयां करती है। नंबर 1 यह है कि अल्लाह उनके रिज़्क़ की बरकतें उठा लेता है, बेबरकती हो जाती है। आज देखिए कि पहले लोग थे, उनके पास खाने पीने के लिए भी इतना नहीं था लेकिन सुकून था। और आज माल ज्यादा है, माल भी है, सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं है, बेसुकूनी है। मुसलमानों, कभी तुमने सोचा कि हमारे बड़े अपनी जिंदगी गुजार कर किसान में चले गए कि एक वक्त के लिए खाना था, दूसरे वक्त के लिए नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी पुरसुकून थी। और आज हम इतना कमा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी कि जब मुसलमान अपने आलिमों से नफरतें शुरू कर देगा, बुजुर्गान दीन से नफरतें शुरू कर देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे रिज़्क़ की बरकतें उठा लेगा। तो ये भी हमारे आंखों के सामने है, नहीं है? दूसरा ये है उस कौम के ऊपर कि जो कौम
अपने किताब से, उलमा से, या जितने भी दीन के पहुंचाने के जरिए हैं उनसे दूरी इख्तियार करती है, तो दूसरी किस्म का अल्लाह उनके ऊपर यह भेजता है कि जालिम हाकिम और जालिम बादशाह उनके ऊपर मुसल्लत फरमाए। देख ले, रोना रो रहे नहीं रो रहे, दुआएं कर रहे हैं। भाई अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह सब कुछ जानता है, क्या हम कर रहे हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर कोई आज़ाब आता है तो भी मुसलमान की वजह से आता है, और कोई रहमत आती है तो भी मुसलमान की वजह से आती है। अगर ये मुसलमान कुरान और हदीस के मुताबिक सही अमल करने वाला बनेगा तो वही दुश्मन जो है हमको दुश्मन नजर आ रहे हैं, वही हमारे खैरखा बन जाएंगे, वही हमारे मददगार बन जाएंगे। आपने सुना होगा हलाल खान का नाम बहुत सारी बादशाह हुआ। इराक के अंदर उसने इतनी कत्लो-गारती की कि वो जो दरियाए फुरात वहां है, पानी की जगह वहां खून बह रहा था। जितनी भी दीनी किताबें थी तमाम पानी के अंदर उन्होंने डाल दी थी, खत्म कर दी थी। और मुसलमान में इतनी ताकत उस वक्त नहीं रही थी दीनी एतबार से कि अगर एक औरत उनकी किसी मुसलमान को पकड़ अपने घर के सामने ये कहती है कि यहीं खड़ा है और मैं भी घर से तलवार लाती हूँ और तुझको कत्ल करूंगी, उसको खड़ा करके घर के अंदर चली जाती थी। उसको मौका भी था कि वहां से भाग जाता, लेकिन नहीं भागता था, वहीं खड़ा रहता था और हटाती थी और उसकी गर्दन को उड़ा देती थी। इतनी भी ईमानी ताकत उनके अंदर नहीं रही थी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, उसी हालात वहां का पोता कि जो इतना जालिम बादशाह था कि जिसने मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म किया, वही इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, इस्लाम कबूल किया और फिर मुसलमानों के ऊपर वही दौर आया जो पहले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कहने का मकसद यह है कि आज जो हमको दुश्मन नजर आ रहे हैं वो हमारी बदआमालियों की नतीजा है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब आलिमों से दूरी हो जाएगी, आलिमों से नफरत हो जाएगी, तो दूसरा अज़ाब उस कौम के ऊपर यह होगा कि जालिम बादशाह उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और तीसरा अज़ाब इससे भी ज्यादा खतरनाक वो ये है कि जो अपने आलिमों की से नफरत करेगा, उनकी बदगोई करेगा, दुश्मनी करेगा, तो खतरा है। बल्कि बहुत से हजरात ने तो ये फरमा के यकीन के दर्जे में है कि वो कोई ईमान मरेगा, यानी वो कुफ्र की हालत में मरेगा, ईमान की हालत में नहीं मर सकता। कि जो अपने आलिमों से नफरत करता है, अपने महबूब रहमतों से नफरत करता है, कि जो दुनिया के अंदर भी हमारे काम आने वाले हैं और आखिरत के अंदर भी काम आने वाले हैं। मेरे मोहतरम, तो ये उलमा ही की मेहनतें हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये टोपियां हमारे सरों के ऊपर नजर आ रही है, चेहरों के ऊपर डालियां नजर आ रही है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था और जिन्ना से ये कहा गया था कि यहाँ 5 करोड़ मुसलमान रह गए, इनका क्या होगा। गौर से सुनने की बात है कि ये 5 करोड़ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह गए, इनका क्या होगा। तो जिन्ना ने उस वक्त ये कहा था कि मैं इनकी जनाजे की नमाज पढ़ते चल चुका हूं। क्या कहा था कि जनाजे की नमाज मैंने इनकी पढ़ी और मैं इनकी जनाजे की नमाज पढ़कर यहां से रुखसत हो रहा हूं। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ये हमारे मदारिस कायम न होते, ये हमारे उलमा उस वक्त हमारा कागज न बनाते, हमारी हिम्मत न बनाते, तो जिसको हम अपना रहमत समझ रहे थे दुनियावी एतबार से, उसके तो अल्फाज ये थे। लेकिन इन उलमा ने गाड़ियां दिखाई उस वक्त, अपनी गाड़ियों के ऊपर पत्थर के बरसवाए, लेकिन हौसला इन्होंने अपना खत्म नहीं किया। मुसलमानों को हौसला दिलाया कि आज वही 5
तो उसी दिन क़यामत कायम हो जाए। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर खुद इरशाद फरमा दिया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंक़ा, कि जो कौम मेरे ज़िक्र से ऐलान करती है, नफरत करती है, तो मैं उनकी जिंदगी को तंग बना देता हूं। ये अल्लाह का साफ इरशाद है। और तंग बनाना ये एक ही शक्ल नहीं, बल्कि तंग बनाने की या उनके ऊपर मुश्किलात आने की चंद शक्लें हैं। एक तो यही है कि अगर हम कुरान से दूर हो गए, उलमा से दूर हो गए, पहले हम मालदार थे वही बना दिया, इसको तो हम समझ रहे हैं कि तंग हो गए। लेकिन एक तंग बनाने की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह ने हमको माल बहुत ज्यादा दे दिया, माल में हम मगन हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाहक मुकदमात हमारे पीछे लग गए या बीमारी हमारे पीछे लग गई। जब डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं या अस्पतालों के अंदर पहुंचते हैं तो डॉक्टर और हकीम पाबंदी लगा देते हैं कि फला चीज नहीं खा सकते, फला चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिंदगी तो नहीं है, माल है, लेकिन फायदा उससे नहीं हो रहा है। इसी तरह औलाद देगी, औलाद बहुत ज्यादा, हम गलत से में रहेंगे, हम नमाजें हम नहीं पढ़ रहे, रोजे हम नहीं रख रहे, लेकिन माल भी हमारे पास, औलाद भी हमारे पास, जिंदगी कहां तक होगी? लेकिन औलाद ना फरमान, बाप जिस काम के लिए कह रहा है बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, माँ जिस काम के लिए कह रही है तो बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। माल भी है, औलाद भी है, तो बताओ जिंदगी का है या नहीं है? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम एक काम करें। आज के हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि या तो तुम मुअल्लिम बनो, यानी मुअल्लिम का मतलब यह है कि दीन को सिखलाने वाले बनो, दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाले बनो। नंबर 2, या मुताल्लिम बनो, यानी दीन को सीखने वाले बनो। अगर सिखाने वाले नहीं बन सकते तो सीखने वाले बनो। नंबर 3, ना तो तुम मुअल्लिम बन सकते ना मुताल्लिम बन सकते, तो कम से कम सुनने वाले बनो। सुनने वाले बन रहे नहीं बन रहे? तीसरे नंबर पर यह है, और अगर सुनने वाले भी नहीं बन सकते भाई घर में अगर तीसरे नंबर पे भी नहीं बन सकते तो चौथे नंबर पे बनो, यानी दीन सिखलाने वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, ताल्लुक करने वाले बनो। 5वें नंबर पे ना बनो, यानी 4 नंबर पे तो बनो, यानी आप सिखाने वाले बनो दीन को, या दीन को सीखने वाले बनो, या दीन की बातों को सुनने वाले बनो, या दीन की बातें जो सुनाने वाले हैं उनसे ताल्लुक करने वाले, मोहब्बत करने वाले बनो। लेकिन 5वें नंबर पे मत बनो। और 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर ये है कि जो दीन की बातें सिखाने वाले हैं उनसे बुग़्ज़ रखने वाले, नफरत करने वाले, दुश्मनी करने वाले न बनो। उस वक्त कामयाबी है। लेकिन आज इन्हीं बातों के अंदर हम सबसे ज्यादा मुलव्विस हैं। तो आज के हालात में ये मदारिस इस्लामिया, ये उलमाए किराम, हमारे पास एक बहुत बड़ी अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर इसकी हम कदर करेंगे तो अल्लाह ने फरमा दिया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ाकर रहूंगा, और अगर तुम मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे तो फिर मैं अपनी नेमतों को उठा लूंगा। आज जो हमारे बड़े हैं वो जानते हैं, जैसे आलिम पहले से आलिम से नजर नहीं आते, आ रहे हैं ऐसे, और जो आज है वो आगे नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये शैतान का हमारे
शैतान का इस वक्त हमारे ऊपर यानी मुसलमानों के ऊपर दो हमले हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। नंबर एक तो ये है कि जब तक आलिम जिंदा रहता है उस वक्त तक उसकी बुराई या नफरतें हमारे दिमाग के अंदर, दिलों के अंदर डालता है। मकसद क्या है कि कहीं उनसे मिलकर उनके पास जाकर अपनी जिंदगी को सही ना कर ले, दीन के ऊपर अमल करना शुरू ना कर। और आज उस हमले के अंदर वो कामयाब हो रहा नहीं हो रहा कामयाब, कि जब तक आदमी जिंदा है नफरतें शैतान की तरफ से हमारे दिमागों के अंदर डाली जा रही है, और उन नफरतों की वजह से आज हम अपने आलिमों से, अपने मदरसों से दूर हो रहे हैं, यानी फायदा हासिल नहीं कर सकते। और दूसरा हमला, इधर को सुनो, और दूसरा हमला यह है कि जब उस आलिम का इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो अब उसकी मोहब्बत डालता है, अब उसकी मोहब्बत डालता है, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अब उसकी तारीफ करने से क्या फायदा? कब्र के अंदर चला गया, भी फायदा उठा सकता, भाई जिंदगी के अंदर भी फायदा नहीं उठाने दिया नफरतों की वजह से, लेकिन आप मोहब्बत कर रहे हैं, कब्र के अंदर चला गया, भी फायदा नहीं उठा सकता। तो ये दो बातें आज हमारे अंदर पाई जा रही है। अपनी जिंदगियों को सोचकर, अपनी जिंदगियों का एक मुहासरा करके हम अगर जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी है। मुहासबा इसको कहते हैं। एक दुकानदार है, शाम को अपना हिसाब लगाता है, नहीं लगाता कि क्या कमाया और क्या खोया। अगर 1 रुपये का भी उसको नुकसान होता है तो पूरी रात उसको नींद नहीं आती, बताओ। और अगर फायदा होता है तो खुशी होती है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में मुहासबा करना है, और मुहासबा ये है कि शाम के वक्त ये सोचें कि मौत हमारे सर के ऊपर खड़ी हुई है, कल के लिए हमने आखिरत के लिए क्या भेज रखा। जब हम सही काम करेंगे तो आखिरत के अंदर वो जगह हमको मिलेगा, और अगर सही काम हम नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया की जिंदगी हमारी बेकार रहेगी। तो आज ये दीनी मजलिस जो कायम की गई है, इसके दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि जो उलमाए किराम बाहर से तशरीफ लाए, उनका अदब और एहतराम ये है कि गौर से बैठकर उनकी बातों को सुने और फिर उनको अपने अमल के अंदर लाने की कोशिश करें। और ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के तहत सब काम चलते हैं। ये मदरसा है, मदरसे के अंदर जो बुनियाद है, मदरसे का भी ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करें। ये जो बच्चे आज हमको यहाँ कुरान शरीफ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यही कल हमारे लिए हो सकता है निजात का जरिया होगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हाफिज़ कुरान अगर हो जाता है और वो कुरान को याद करके उसके ऊपर अमल भी करता है, तो वो अपने 10 खानदान वालों को जन्नत में ले जाता है कि जिनके लिए जहन्नम जरूरी हो चुकी है। ये तो खानदान वालों का जिक्र आ गया, लेकिन इसी से आप निकालिए कि जो हाफिज़ कुरान यहाँ बन रहा है, जो मदरस उसको पढ़ा रहा है, उसको तनख्वाह दी जा रही है, और तनख्वाह के अंदर किसका पैसा जा रहा है? भाई आप जो अपना देंगे, अल्लाह के यहाँ तो खुलूस देखा जाता है। 2 में आपकी हिम्मत है तो 2 दे, 10 की हिम्मत है तो 10 से तारुफ कीजिए, 20 की है तो 20 से कीजिए। तो जो हाफिज़ कुरान बना है, उसके बनाने के अंदर आप सबका तारुफ है। मतलब इसको तनख्वाह दी जा रही है, नहीं दी जा रही। तो जब क़यामत के मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हाफिज़ कुरान को कहेंगे कि पढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरा ठिकाना होगा, और उसके खानदान वालों को कहेंगे अपने खानदान वालों को ले जा, तो क्या अल्लाह उनको छोड़ देगा कि जिन्होंने उस हाफिज़ कुरान के बनाने के अंदर मेहनतें की? नहीं छोड़, अल्लाह गफूर रहीम। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त बहुत लंबा हो चुका, मैं थोड़ी देर के लिए बिठाया गया था, लेकिन इस वक्त के हालात के एतबार से जो चंद तमहीदी बातें मेरे जहन में आई वो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगियों का मुहासबा करके अपने गुजरे हुए गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने की तौफीक
चुनाचे हश्र के मैदान के अंदर एक आग बढ़ती हुई होगी, सब अंबिया औलिया वहां मौजूद होंगे और उसको पीछे हटाते हुए होंगे। कोई दरूद पढ़ता हुआ होगा, जिसके पास जो भी होगा वो पढ़ता हुआ होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मैं मुख्तसर बता, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक कटोरा लेकर आएंगे और उसके अंदर पानी होगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम देंगे कि नबी ये पानी साथ के ऊपर डाल दो, ये आग पीछे हट जाएगा। चुनाचे वो कटोरे का पानी उस आग के ऊपर डाल दिया जाएगा, जो अंबिया की दुआ करने के बावजूद भी पीछे नहीं हट रही होगी और वो पीछे हट जाएगी पूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछेंगे कि जिब्रील ये पानी क्या था कि अब से पहले तो सब दुआएं कर रहे थे, आप पीछे नहीं हट रही थी, लेकिन इस पानी की वजह से आप पीछे हट गई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, गौर से सुनिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे कि नबी इस कटोरे के अंदर आपकी उम्मत के उन लोगों के आंसू थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी थी और फिर वो शर्मिंदा होकर रोए थे और वो आंसू निकले थे और फिर अल्लाह ने वो जमा कर रखे थे। ये वो आंसू थे कि जो आपको